नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे 2 जून यानी कि आज के वन रक्षक और जेल प्रहरी में सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, आज फर्स्ट शिफ्ट में वन रक्षक और जेल प्रहरी का कोई पेपर नहीं था, तो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूँ। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब था नर्मदा नदी। बाकी मध्य प्रदेश की 3 नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती एवं माही। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए गुजरात के समीप खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, याद रखिएगा। नर्मदा गुजरात राज्य की सबसे बड़ी नदी है एवं देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा माही नदी। माही नदी को ही आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। यहां से आपके ये दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बन सकते हैं कि कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है, तो याद रखिएगा माही नदी। और किस नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, तो माही नदी को। माही नदी का उद्गम धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत से होता है और यह पश्चिम दिशा की ओर बहते हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, याद रखिएगा। तीसरी नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के पास मुल्ताई नामक स्थान से होता है और यह नर्मदा नदी के समानांतर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यह प्रश्न भी आता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, तो याद रखिएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को ही सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न आया था, सांची स्तूप में कितने द्वार हैं? तो दोस्तों, सांची स्तूप में कुल 4 द्वार हैं। दोस्तों, सांची स्तूप के द्वार को ही तोरण के नाम से भी जाना जाता है। तो यह प्रश्न इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि कितने तोरण हैं। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित बौद्ध जगत की एक पवित्र नगरी के रूप से जाना जाता है। यहां सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था। सांची स्तूप में 4 मुख्य द्वार हैं, जिन्हें तोरण के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही सांची का विश्व धरोहर की सूची में नाम भी शामिल है। सांची स्तूपों का, याद रखिएगा, यूनेस्को की सूची में शामिल है। अगला प्रश्न आया था, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों, यह प्रश्न रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा जा चुका है वन रक्षक के एग्जाम में और 2 से 3 बार पटवारी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। यह पॉइंट भी याद रखिएगा, क्योंकि यह पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, चार्टर पार्टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, चार्टर पार्टी शब्द का प्रयोग निर्यात के क्षेत्र में किया जाता है। चार्टर पार्टी एक जहाज मालिक और एक निर्यातक के बीच एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है, जो कि निर्यातक को एक विशिष्ट यात्रा के लिए पूरा जहाज या जहाज का एक हिस्सा किराए पर लेने की अनुमति देता है, याद रखिएगा। एक टाइप से एग्रीमेंट है जहाज के लिए, उसे चार्टर्ड पार्टी कहा जाता है। जहाज यानी कि पानी के जहाज के लिए। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों, यह प्रश्न वनरक्षक एवं पटवारी में भी कई बार पूछा जा चुका है और अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा, भारत संविधान के मौलिक अधिकार। फिर प्रश्न था, संविधान अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है? तो दोस्तों, देश की जनता से प्राप्त करता है संविधान अपनी शक्ति। भारत के संविधान की उद्देशिका में यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न था, भारत के कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, तृणमूल कांग्रेस एवं एनसीपी को राष्ट्रीय दल की सूची से हटा दिया है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है 2023 में ही। तो वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय दलों का दर्जा प्राप्त है, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 2023 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत में नील की खेती की शुरुआत कहां से हुई थी? तो दोस्तों, बंगाल से हुई थी। नील की खेती की शुरुआत वर्ष 1777 में बंगाल से हुई थी।
अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह शरावती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। जोग जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। अगला प्रश्न आया था, हृदय की आवरण को क्या कहा जाता है? आवरण यानी कि उसके बाहरी क्षेत्र को, तो दोस्तों उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। हृदय एक दोहरी भित्ति वाली, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है। हृदय एक दोहरी भित्ति वाली झिल्ली द्वारा सुरक्षित होता है, जिसे पेरिकार्डियम के रूप से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था, किस बीमारी के कारण किडनी और आंखों को क्षति पहुंचती है? तो दोस्तों मधुमेह यानी कि डायबिटीज के कारण किडनी एवं आंखें खराब हो जाती हैं, याद रखिएगा। फिर प्रश्न पूछा गया था, किस विटामिन की कमी के कारण आंखों की ज्योति कम हो जाती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण कार्निया सूखने लगता है और जिससे अंधापन आ सकता है, याद रखिएगा, कॉर्निया। अगला प्रश्न आया था, दूधिया मैग्नीशियम क्या है? तो दोस्तों दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे आप इनो जानते होंगे। इनो एक्चुअल में यही है जो कि एसिडिटी ठीक करने के लिए काम में आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। पटना वाले खान सर ने तो इस पे एक पूरी वीडियो बनाकर रखी है, अगर टाइम ले तो उसे भी देखिएगा। अगला प्रश्न आया था, अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों से है अनुच्छेद 226 का संबंध। मौलिक अधिकार को लागू करने हेतु निर्देश, आदेश या याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। और ये प्रश्न दोस्तों पटवारी के एग्जाम में ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। पशुपतिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में सिवना नदी के तट पर स्थित है, जहां अष्टमुखी शिवलिंग विराजमान है। मंदसौर अपने अफीम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो यह भी पूछा जाता किस नदी के तट पर है? तो सिवना नदी के तट पर। कितने मुखी शिवलिंग है? तो याद रखिएगा अष्टमुखी शिवलिंग है और अफीम की खेती मंदसौर में होती है, याद रखिएगा। दोस्तों पटवारी के एग्जाम में आए हुए जीके जीएस एवं साइंस के सभी प्रश्नों की एक क्लास में कल सुबह अथर्व एकेडमी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार पटवारी में आए हुए जीके जीएस या साइंस के प्रश्न रिपीट आपको हर एक शिफ्ट में देखने को वनरक्षक के एग्जाम में मिल रहे हैं। तो काफी स्टूडेंट्स की भी डिमांड आ रही थी, तो कल सुबह 7 बजे में अथर्व एकेडमी चैनल पर लगभग जितने मैक्सिमम प्रश्न होंगे जीके जीएस के एक ही वीडियो में डालकर मैं अपलोड कर दूंगा। फिर प्रश्न आया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल वर्ष 1891 1891 में, याद रखिएगा। फिर प्रश्न आया था, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे साबुनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों यह प्रश्न भी विटामिन सी का और बाकी अदर विटामिन के नाम भी पटवारी के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके थे। दोस्तों विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना 21 जून 2015 को की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप मध्य प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों हनुवंतिया टापू आप सभी जानते होंगे, जो कि खंडवा में स्थित है। इसके बारे में पूछा गया था। हनुवंतिया टापू खंडवा जिले के यहाँ मिसप्रिंट है दोस्तों, पुनासा में है हनुवंतिया टापू। पुनासा नामक स्थान पर इंदिरा सागर बांध में मौजूद नर्मदा नदी का एक द्वीप है, जो कि मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल भी है, याद रखिएगा। पुनासा का नाम याद रखिएगा और इंदिरा सागर बांध का रखिएगा। और अपने जल भराव के क्षेत्र में इंदिरा सागर बांध भारत का सबसे ज्यादा क्षमता वाला बांध है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था, अमरकंटक कहाँ स्थित है? एग्जैक्टली यही नहीं कह सकता मैं, बाकी स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, बाकी पूछा यही गया था कि अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो अमरकंटक से संबंधित मैंने इतने डिटेल्स आपको बता दिए। अनूपपुर मध्य प्रदेश में स्थित है अमरकंटक, आप सभी जानते होंगे।
अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में है। हो सकता है पुष्पराजगढ़ तहसील पूछी हो, जो कि सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। अमरकंटक याद रखिएगा। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, जोहिला एवं सोन। और यह भी पूछा जाता है माई की बगिया कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा माई की बगिया अमरकंटक में ही स्थित है। एवं दुग्धधारा और कपिल धारा 2 मुख्य जलप्रपात भी अमरकंटक में ही स्थित है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी के जलप्रपात हैं। फिर प्रश्न आया था मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप सभी जानते होंगे रालामंडल, जो कि इंदौर में स्थित है और लोमड़ी संरक्षण के लिए जाना जाता है। रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो याद रखिएगा नौरादेही, सागर में स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वायुमंडल कहा जाता है। तो पूछा जाता है सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो दोस्तों 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है अपने वायुमंडल में। फिर प्रश्न आया था पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों मोल होता है, आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों ये थे वह कुछ प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। काफी हद तक स्टूडेंट्स को एग्जाम के बाद प्रश्न याद नहीं रहते हैं, तो जैसे ही अगर उसके अलावा भी कुछ प्रश्न मुझे आज की शिफ्ट के मिलते हैं तो मैं अगली शिफ्ट में उनको इंक्लूड कर दूंगा। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। और कल सुबह 7 बजे वाली क्लास आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैं पटवारी में आए हुए सभी जीके, जीएस एवं साइंस के प्रश्नों को इंक्लूड करूंगा और आपके वनरक्षक एवं आने वाले सभी मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की दृष्टि से वह काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ कमेंट है तो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।